महागठबंधन को तोड़ने के लिए लालू यादव और तेजस्वी पर हमला किया। जब नीतीश कुमार को हिला नहीं पाए गाली गलौज के अलावे, यदि काला पानी हुई थी जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासी, दलित और मुसलमान की थी, तो उसमें 40 से 50% ऊंची जात में ब्राह्मण का भी था। इस पर चुप करने की जरूरत है और जगदानंद सिंह को खाना खिलाने से बेहतर है कितना दिन इंसाफ को खाना खिलाइएगा। लगातार सुधाकर सिंह गाली दे रहा है। परसों भी सुधाकर ने नीतीश कुमार को गाली दिया। ये सांपनाक नागनाथ को क्यों पाल रहे हैं नीतीश जी आप दोनों? बीजेपी को तो थूक फेंक के चट्टल चिराग के बारे में भी बोले थे, सामान फेंकवा दिया। बीजेपी की अपनी कोई औकात है? महागठबंधन को तोड़ने के लिए लालू यादव और तेजस्वी पर हमला करेगा, उसकी इंक्वायरी बढ़ाएगी। जब नीतीश कुमार को हिला नहीं पाए गाली गलौज के अलावे, अब गठबंधन को तोड़ने के लिए तेजस्वी और उस पर हमला करेगी। और दूसरी तरफ बीजेपी इन लोग के पीछे लगी है कि ऐसे ऐसे मुद्दे हमें दो जिससे हम जनता में मजबूत हो पाए। इसलिए आग्रह करेंगे तेजस्वी यादव जी से और नीतीश जी से, ऐसे लोगों को साथ रखना हो आप रखिए, लेकिन भाषा पर रोक लगाए। इतिहास का ज्ञान नहीं है तो उस पर चुप कराइए। मेरा आग्रह है कि दलाल कोई एक जात नहीं थी। यदि काला पानी हुई थी जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासी, दलित और मुसलमान की थी, तो उसमें 40 से 50% ऊंची जात में ब्राह्मण का भी था। आप उठा के देख लीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 4-5 नाम ही दूंगा, ज्यादा नहीं। आलोक मेहता जी, चंद्रशेखर आजाद कौन जात, लाला लाजपत राय कौन जात, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कौन जात, रानी लक्ष्मीबाई कौन जात, तात्या टोपे कौन जात, मोतीलाल नेहरू कौन जात जिसने पूरा इलाहाबाद दुनिया को दान दे दिया, पंडित लाल नेहरू कौन जात, गणेश शंकर विद्यार्थी कौन जात, महाराणा प्रताप कौन जात, ये मैं जानना चाहता हूं। यदि भारत की आजादी में चाहे राजाओं ने जिन कारणों से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उस वक्त समझौता किया था और अपनी संपत्ति बचाया मुगल और अंग्रेज से, तो उसी तरह अंग्रेज ने आजादी के लिए अंग्रेज से जब हमारे राजा लड़े तो उसमें 50 से 60% ऊंची जात के थे। खाली गाली देना। सबसे ज्यादा यदि तोप और बंदूक का गोली खाया वो आदिवासी, दलित है और मुसलमान, और नेतृत्व के शासन में सबसे बड़ी कुर्बानी दी वो ऊंची जात के लोग नेतृत्व में, क्योंकि शासन के मुख में वही थे। क्लियर चैलेंज है मेरा। इसीलिए नीतीश जी, जरूरत है बीजेपी के एजेंडे को रोकने की, इस पर चुप करने की जरूरत है। और जगदानंद सिंह को खाना खिलाने से बेहतर है कितना दिन इंसाफ को खाना खिलाइएगा। लगातार सुधाकर सिंह गाली दे रहा है। परसों भी सुधाकर ने नीतीश कुमार को गाली दिया। ये सांपनाक नागनाथ को क्यों पाल रहे हैं नीतीश जी आप दोनों? ये लोग आस्तीन के सांप है, आपके पीठ में चूड़ा भोग रहा है, बीजेपी के हाथ खेल रहा है। रोकिए इन लोगों को, बचाइए बिहार से भारत को। सिर्फ विपक्षी के गठबंधन से नहीं, हमें भी इंटरनल मजबूत होना पड़ेगा। आज यही मेरी संकल्प है। छात्र इकाई की बैठक में हम लोगों ने भूमिका तय की, लड़ने की। धन्यवाद। नीतीश कुमार ने कहा है कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। पहले भी उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इन लोग के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो चले गए। देखिए, मैं एक बात बयान का क्या मायने है? देखिए, एक बात मैं आपको बहुत क्लियर, सुबह का भूला शाम में लौट आए, और भूल एक बार होती है, दोबारा नहीं। इंसान थी, भूल हुई होगी, लेकिन 2 बार बीजेपी में गए वो। मैं आपको बता दूं, इंसान थे, भूल हुई होगी। पहली बार कंप्लीट रूप से स्वाभाविक गठबंधन, दूसरे बार जब वो बोले थे कि मिट जाएंगे, नहीं जाएंगे,
तो वो अस्वाभाविक गठबंधन था। भूल पप्पू यादव से भी होगी, भूल राम से भी होगी, भूल नानक से भी। पप्पू यादव कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरी बार ये भूल ना करेंगे। सर, मैं जितना नीतीश कुमार जी को जानता हूं, मैं दिल से कहता हूं कि नीतीश कुमार जी वैसे राजनीति का कोई अपना चरित्र नहीं है, दोगलई चरित्र। पहले कूटनीतिक चरित्र था, अब दोगलई चरित्र है। लेकिन जो उम्र है नीतीश कुमार जी की और 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद और गांधीयन थॉट पर यदि वो चल रहे हैं, मैं दिल से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार दूसरे बार कतई बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी ने कह दिया, पहले ही कल बोल दिया था कि अरे बीजेपी को नीतीश कुमार ने छोड़ा नहीं लेंगे। बीजेपी ने को नीतीश कुमार ने छोड़ा। बीजेपी को तो थूक फेंक के चट्टल चिराग के बारे में भी बोले थे, सामान फेंकवा दिया। बीजेपी की अपनी कोई औकात है? लालन सिंह को टिकट 47 वाले को दे करके अपनी औकात है? चिराग जी को लेने के लिए बाप बाप, शादी को लेने के लिए मंत्रिमंडल से निकाल दिया, बाप 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 बाप। किसका नाम लेते हैं यार? सत्ता के लिए ये जब पुलवामा करवा सकते हैं, मियाँ जी कर सकते हैं, ये गुजरात में दंगा पैदा कर सकते हैं, ये कुछ कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा हिस्सा मांग रहे हैं। सर, मैं एक बात बोलूं, पहली बार हमको लगता है हमको चुल्लू भर पानी लाइए डूब के मर जाए। काहे सर? बेटा कसम, बाप कसम, बीवी कसम कहियो देखे राजनीति में खाते, अम्मा कसम। अरे उपेंद्र जी, यदि हिस्सा मांगना हो ना तो बिहार के गरीबों को के लिए लड़िए ना। कौन राजनीति में हिस्सेदारी आज तक होती है? तो नीतीश जी और उनके बेटा सौगान, इतना गिरा हुआ कैरेक्टर कोई हुआ है आज तक? हम बेटा सौगंध खाइए, इतना मतलब भैया, इतना नैतिक स्तर गिर जाए राजनीति का, माए बहन पर हम उतर जाए, बेटा बेटी पर उतर जाए। बड़ा भाई छोटा भाई तो हिस्सा तो लेंगे ना। और बात समझ में नहीं आता, राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। उपेंद्र कुशवाहा का मुंह भंग हो गया है क्या? सर वो जानिए, उनका प्रवक्ता हम नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं। ये एक जरूरी सवाल है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसको भारत सरकार ने बैन किया, ठीक है, उस पर आपका क्या राय है? सर एक बात मैं बता छात्रों दूं, को गिरफ्तार भी किया सर मैं एक बात बता दूं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को पूरी दुनिया देखनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। चंद्रचूड़ जी से मांग करते हैं, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हमारी फ्रीडम है और उसको आम आदमी तक जाना चाहिए। इनके कुकर्म का अब तो अदानी कहने लगा हम पर हमला नहीं है, भारत पर हमला है, जो बात मोदी कहता था। मतलब हिटलर के तरह सेंटीमेंट की बात करने वाला अदानी क्या मोदी जी को हटा के खुद बैठने वाले हैं क्या? हमको तो लग रहा है मोदी का कुर्सी खतरा में है, अदानी खुद बैठना चाहता है। हम पर नहीं, भारत पर हमला है, ये बात मोदी कहता था। बहुत पैसा डूब गया सर 18,000 करोड़ LIC का और लगभग 12,000 करोड़ SBI का। बाबू जी, चलिए, ठीक है। जन अधिकार पार्टी महागठबंधन में जाना चाहे। सर महागठबंधन के हिस्से हैं, महागठबंधन के विचारधारा के हिस्से हैं। हम इस देश में डेमोक्रेसी संविधान को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी जन अधिकार पार्टी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये मेरे बस्ती चिन्ह में हमारे लीडर